ज़िंदगी उतार-चढ़ाव का नाम है। ज़िंदगी में रुक जाने वाले को ज़िंदा लोगों में कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि ज़िंदगी हमेशा चलते रहना, बेशक हालात कैसे हों, बेशक हमेशा चलते रहने वाले को ज़िंदा कंसीडर किया जाता है। वो कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है, जो चलता रहता है, चाहे ज़िंदगी आपको किसी भी साइड पे लेके जा रही हो, आपका काम है चलते रहना। आप देखें कि ज़िंदगी में कितने उतार-चढ़ाव आते हैं। कभी-कभी दिन का आगाज़ इतना खूबसूरत होता है कि आपको यूँ लगता है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है और कुछ ही लम्हे बाद वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, आपको बुरे हालात का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रुक जाएँगे तो फिर क्या होगा? फिर लोग हँसेंगे, फिर लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, थोड़ी देर कोई बैठ के आपके पास अफ़सोस करेगा और हल किसी के पास मौजूद नहीं होगा। तो फिर हल किसके पास मौजूद है? हल सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास मौजूद है। हम वो हैं जो अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। जब मैं इस सफ़र के लिए निकली ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, स्ट्रेसफुल थी, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी और परेशानियाँ थी। मुझे यूँ लग रहा था कि ज़िंदगी परेशानियों का ही नाम है, ज़िंदगी रुक गई है, अब ज़िंदगी कैसे चलेगी? और मैंने इत्तेफ़ाक किया रोने-धोने पे, चीज़ों की खराबी पे। लेकिन फिर अगर आपके बहन-भाई या आपके पास कोई लाइफ़ में सपोर्ट सिस्टम ऐसा मौजूद है ना, जो आपको समझा सके और आपको मजबूर करे कि उठो, चलो, अगर आपके अंदर खुद भी हिम्मत नहीं है और कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन मेरे पास सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। मुझे मेरी बहन ने कहा कि तुम चलो, तुम्हें कुछ भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, चल के तो देखो, 2 कदम आगे बढ़ाओ, 2 कदम आगे बढ़ाओगी तो भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं इस सफ़र पे आना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे मोटिवेट किया, उसने मुझे समझाया कि तुम चलो, तुम चलोगी तो हालात बेहतर हो जाएँगे, तुम चलोगी, इस माहौल से निकलोगी और चेंज जो होता है ना वो हमेशा आपकी ज़िंदगी को नई चीज़ें फ़राहम करता है, नई चीज़ें प्रोवाइड करता है, इसलिए चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। मैंने उसकी बात मानी, मैं वहाँ से चली और मुझे बताया कि हाँ, वाक़ई ज़िंदगी चलने वालों का, चलते रहने का नाम है। उतार-चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। अगर हम गिर गए हैं, तो हम हमेशा गिर के बैठे नहीं रह सकते। हमें उठना है, हमें दोबारा मेहनत करनी है, हमें हिम्मत करनी है और हमें कमर कस के दोबारा हर मैदान में उतरना है और चलते रहना है। ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी को कामयाब बनाने के 101 तरीके हैं और ज़िंदगी को नाकाम बनाने का एक ही तरीका है कि बस बैठ जाओ, बस रुक जाओ, बस कुछ नहीं करो, बस बैठ के हालात को देखो। जो लोग चलते रहना चाहते हैं, उनके लिए यही है कि कुरान पाक में भी है कि इन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। हालात जब आ जाती हैं तो रुकना नहीं है, सपने चलना है, हमें भागना है, हमें दौड़ना है और ज़िंदगी को एन्जॉय करना है। और ज़िंदगी यही इसी चीज़ का नाम है कि जब आप चलते हैं तो आप बिल्कुल थके होते हैं, आपके अंदर चलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपनी चीज़ों को समेटते हैं, अपने दुखों को की गठरी बनाते हैं, उनको अपने कंधे पे रखते हैं, उनका भी वज़न उठाते हैं, अपने दुखों का वज़न उठाते हैं, अपनी मुश्किलात का वज़न उठाते हैं और फिर हिम्मत से खड़े हो जाते हैं। और जो लोग इस तरह हिम्मत से खड़े हो जाते हैं, फिर ज़िंदगी उसे कहती है कि हाँ, अब तुमने मुश्किल का सफ़र तय कर लिया, अब तुम्हारे लिए आसानी है। तो चलते रहिए, उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, उनको हँस-खेल के बर्दाश्त कीजिए और मेरी तरह गिरिए नहीं, बल्कि जो गिर जाते हैं वो उठें और उठ के चलें और हिम्मत के साथ चलें और जब आप चलते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको भागने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।